हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर और स्वागत है आप सबका एडुकोडेमी में। एडुकोडेमी जो कि एक नया ऑनलाइन लर्निंग हब है जो विशाल क्लासेस के साथ कोलैबोरेशन में बना है मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। एडुकोडेमी क्यों इतना खास है उसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। एडुकोडेमी नाउ गेट ऑनलाइन लेक्चर एट अ प्राइस ऑफ वड़ा पाव। एक वड़ा पाव जितने का मिलता है उतने के प्राइस में आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे। इनफैक्ट वड़ा पाव से भी कम प्राइस में आपको यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे एडुकोडेमी पे। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे एट अफोर्डेबल रेट। ऑल लेक्चर्स एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, HD क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपके हिसाब से अपने टाइम पर कभी भी जब आपको मर्जी है तब आप देख सकते हो। Syllabus will be as per University of Mumbai and the most affordable online class lecture starting at just ₹10। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे जिसमें HD क्वालिटी ऑडियो और HD क्वालिटी वीडियो होंगे। अपने हिसाब से जब आपको टाइम मिलता है पूरे दिन में अपने टाइम के हिसाब से बैठकर आप लेक्चर्स देख सकते हो। एक बार लेक्चर डाउनलोड कर लेने के बाद भले ही आपके मोबाइल में नेटवर्क हो, डेटा कनेक्शन हो या ना हो, आप ऑफलाइन लेक्चर्स को अपने मोबाइल पर देख सकते हो। जस्ट यू हैव टू डाउनलोड। और सबसे बड़ी बात, इस पोर्टल को स्पेशली बनाया गया है मुंबई यूनिवर्सिटी आइडॉल स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट होते हैं सिर्फ ₹10 पे। तो इस वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लो, www.educodemy.blogspot.com। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपको ये एड्रेस याद नहीं रह रहा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एडुकोडेमी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। ये हर डिवाइस पे वर्क करता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, मे इट बी एंड्रॉयड, लिनक्स, विंडोज, क्रोमबुक, iOS, हर डिवाइस पे चलता है। ये मोबाइल हो ले लो, टैब ले लो, कंप्यूटर, लैपटॉप, हर डिवाइस पे प्रॉपरली वर्क करता है बिकॉज ये एक वेबसाइट है। ओके स्टूडेंट्स, लेट प्रोसीड। आज का जो डेमो लेक्चर है वो TY-BCom स्टूडेंट्स के लिए है एंड द सब्जेक्ट इज मार्केटिंग रिसर्च। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मार्केटिंग रिसर्च TY-BCom। अब देख सकते हो TY-BCom मार्केटिंग रिसर्च का ये सब्जेक्ट आज मैं डेमो लेक्चर लेने जा रहा हूँ। ये डेमो लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो सेमिस्टर स्टूडेंट्स है उनके लिए भी, एज वेल एज जो एनुअल पैटर्न से आइडॉल स्टूडेंट है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट लेसन का मैं आपका डेमो लेक्चर कंडक्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद से जो लेक्चर्स होंगे उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ₹10 पे करना है। तो मोस्ट अफोर्डेबल क्लास, कहीं पे अलग से क्लास लगवाने की जरूरत नहीं है, आप इसी पोर्टल से पढ़ाई कर सकते हो मोस्ट अफोर्डेबल रेट में। So let's start. First chapter is Introduction to Marketing Research 1। ठीक है, इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा मार्केटिंग के बारे में। So let's start. Marketing research is now becoming a common term and extensively used in the मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग रिसर्च बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म बनते जा रहा है और नया मार्केटिंग जो नए नए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होते हैं उसमें मार्केटिंग रिसर्च बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव कलेक्शन ऑफ data about a particular target market, competition and low environment। ओके, मार्केटिंग रिसर्च का मतलब होता है ये एक सिस्टमैटिक वे है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करते हैं और कंपटीशन को सपोर्ट करते हैं। अब ये बहुत भारी भरकम वर्ड्स है जिनके सिंपल मीनिंग में आपको बताने जा रहा हूं। देखो, सिस्टमैटिक वे मतलब ये जो मार्केटिंग कंडक्ट करने वाला मैनेजर होता है, हर कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर होता है, तो वो एक अपना स्ट्रैटेजी लगाता है, अपना सिस्टम बनाता है कि किस तरीके से कस्टमर्स की तरफ जाया जाए और हमारे बिजनेस के लिए नए कस्टमर कैसे ढूंढा जाए। देखो, हर कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना चाहती है, लेकिन किसको सेल करेगी? खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो मार्केटिंग मैनेजर जो है वो रिसर्च करता है कि हमारे प्रोडक्ट की किसको सबसे ज्यादा जरूरत है और उस बेसिस पे वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाता है। ओके, डेटा कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्ट करने के लिए भी वो टारगेट सिलेक्ट करता है, ऑडियंस, जिसको हम लोग टारगेट ऑडियंस बोलते हैं। अब देखो, जो स्टेशनरी कंपनीज होती है जैसे नोटबुक की कंपनी या किसी बुक की कंपनी, स्कूल्स की, वो टारगेट करते हैं बच्चों का डेटा कलेक्ट करने के लिए। जो बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, उनका डेटा वो कंपनी कलेक्ट करता है और उनको अलग अलग तरीके से अप्रोच करता है, उनसे अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करता है। जिस बीच उसको कॉम्पिटिशन झेलना पड़ता है, बिकॉज इसी फील्ड
में बाकी कंपनीज भी है, सो कंपटीशन होता है। लो एनवायरनमेंट मतलब इस चीज का एनवायरनमेंट प्रॉपरली सेट नहीं रहता। जैसे देखो अभी रिसेंटली इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, बट इसके पहले इसका एनवायरनमेंट नहीं था, लोग पेट्रोल या डीजल कार परचेस करते थे। बट अब एनवायरनमेंट बदल चुका है और लोग इलेक्ट्रिक कार के पीछे, इलेक्ट्रिक मोटर, स्कूटर्स, ये सब के पीछे भाग रहे हैं। तो पहले इसका एनवायरनमेंट लो था, बट अब इसका एनवायरनमेंट हाई है। और जिन लोगों ने लो एनवायरनमेंट में अच्छा खासा मार्केटिंग किया है, उनका हाई मार्केटिंग के टाइम पे जब हाई एनवायरनमेंट चल रहा है तब उनके प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे बिकते हैं। इट ऑलवेज इनकॉर्पोरेट सम फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट किया जाता है, किसी भी माध्यम से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। स्कूल्स में जाकर बच्चों से फॉर्म भरवाए जाते हैं स्कॉलरशिप के नाम पे, या फिर बच्चों को कहा जाता है आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, या फिर उनको एसएमएस में कोई टेस्ट कंडक्ट करवा दिया जाता है और डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, बड़े लोगों के साथ भी होता है। डेटा कलेक्ट किया जाता है बाय वे ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग जरिए से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, वेदर इट इज सेकेंडरी रिसर्च और प्राइमरी रिसर्च। इसको हम सेकेंडरी वे में भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट के लिए डेटा कलेक्ट करके देता है, जैसे कि फोन पे अमेजॉन के लिए डेटा कलेक्ट करके देता है, या फिर फ्री रिचार्ज जो है वो फ्लिपकार्ट के लिए डेटा कलेक्ट करके देता है, दैट इज सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च में कंपनी खुद जाती है, पर्सनली फेस टू फेस डेटा कलेक्ट करती है, विच इज कलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट or from a respondent। ठीक है। The purpose of any marketing research project is to achieve and increase understanding of the subject matter with markets throughout the world becoming whether they are large or small। मार्केटिंग रिसर्च का मेन मकसद ये होता है, ये एक प्रोजेक्ट होता है जिसके जरिए हम लोग पूरे मार्केट को रिसर्च करते हैं, अपने पूरे बिजनेस के एनवायरनमेंट को रिसर्च करते हैं, फिर हमें समझ में आता है कौन हमारे पोटेंशियल कस्टमर बनने वाले हैं। मतलब हमारे प्रोडक्ट जब मार्केट में आएंगे तो कौन से वो लोग होंगे जो हमारे प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। देखो मार्केटिंग रिसर्च करने से बहुत सारा बेनिफिट होता है, कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितने में प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद मिलती है। सो मीनिंग देख लेंगे मार्केटिंग रिसर्च का। मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस। देखो कस्टमर को प्रॉब्लम होता है, किसी चीज की नीड होती है, तभी तो प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो प्रॉब्लम एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडल बिल्डिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अभी एक कंपनी कोई गुड्स बना रही है, कोई सर्विस बना रही है, उसको किसको बेचना है, बेचेंगे तो खरीदेगा कौन, ये सब कुछ डिसाइड होता है आफ्टर कंडक्टिंग प्रॉपर रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद इन सारी चीजों के डिसीजंस लिए जाते हैं। मार्केटिंग रिसर्च इज अ वेल प्लान्ड, बहुत अच्छे से इसको प्लान किया जाता है। सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, मतलब एक प्रोसेस फिर दूसरा प्रोसेस फिर तीसरा, मतलब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, पहले स्टेप 1 होगा फिर स्टेप 2 होगा। सो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है विच इंप्लाइज दैट इट नीड्स प्लानिंग एट ऑल द स्टेजेस। हर स्टेजेस में प्लानिंग कंडक्ट किया जाता है। इट यूजेज साइंटिफिक मेथड। ओके, मार्केटिंग रिसर्च जब कंडक्ट किया जाता है तो उसमें साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है। इट इज एन ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर एंड मीटिंग देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मार्केटिंग रिसर्च इज एसेंशियल फॉर स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। देखो मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद हमें कस्टमर्स के नीड्स के बारे में मालूम पड़ता है कि कस्टमर को किस चीज का नीड है। ओके, एंड एक बार हमने कस्टमर के नीड को पहचान लिया, वी कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एज पर द नीड ऑफ कस्टमर। और जब हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका कस्टमर को सच में नीड है, तो हमारे प्रोडक्ट 100% बिकेंगे और हमारी सेल्स बहुत ज्यादा होगी। जितना ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट, उतना ज्यादा गुडविल, कॉर्पोरेट इमेज अच्छा होगा, कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे, कुछ साल बाद कंपनी एक अलग पोजीशन पे नजर आएगा। तो मार्केटिंग रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज है जिसमें प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में काम आता है। इट हेल्प्स अ फर्म इन आइडेंटिफाइंग व्हाट आर द मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद नए नए अपॉर्चुनिटीज के बारे में मालूम पड़ता है और मार्केट में फॉल्ट्स कहां पर है, मतलब क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कंपनी के क्या वीक पॉइंट है, मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ता है। इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, हम लोग कहां पे एडवर्टाइज डालेंगे, किस तरीके से एडवर्टाइज डालेंगे तो ज्यादा सेल्स बढ़ेगा, ये सब कब मालूम पड़ता है, मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद। एंड इन इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग प्लान्स। देखो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो मार्केटिंग के पीछे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, लेकिन रिटर्न में उनका सेल्स बिल्कुल भी नहीं होता।
और कुछ कंपनीज होती है जो मार्केटिंग के पीछे बहुत कम पैसा खर्च करती है, फिर भी उनका सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फर्क ये है जो कंपनी मार्केटिंग करने के बाद भी सेल्स नहीं कर पा रही है, उन्होंने मार्केटिंग रिसर्च प्रॉपरली नहीं किया है। जो कंपनी ने मार्केटिंग रिसर्च किया है वो कम पैसे में मार्केटिंग करके ज़्यादा सेल्स बढ़ा सकता है अपने कंपनी का। Okay, marketing research is a growing and widely used business activity as the seller needs to know more about their final consumer. Okay, marketing research जब किया जाता है तो किसी भी सेलर को बायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है कि बायर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरीके से चाहिए जी। ठीक है, तो ये कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है सेलर को। अब सेलर को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके बाद का जो सेंटेंस है वो रीड करेंगे हम। बट आर जनरली वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम दोज कंज्यूमर। सेलर कंज्यूमर से दूर रहता है, मतलब अलग जगह पर रहता है। सपोज कोई बिजनेस दूसरी कंट्री में है और हमारी कंट्री में आकर वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। जैसे हमने एक्सपोर्ट मार्केटिंग में सीखा है कि एक कंपनी दूसरे कंट्री में एक कंट्री की कंपनी दूसरे कंट्री में जाके जब बिजनेस करती है, वी से इट एक्सपोर्ट मार्केटिंग। तो उस कंज्यूमर के बारे में कंपनी को नहीं मालूम है, बट मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद इस चीज का इंफॉर्मेशन उनको मिलता है कि वहां का ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है, एंड सारी चीजें प्रॉपरली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अगर प्रॉपरली लगाई जाए, मार्केटिंग रिसर्च अगर प्रॉपरली किया जाए, तो आपके कंपनी के प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मोर देन एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। Marketing research is a necessary line between marketing decision maker and market in which they operate. ठीक है, तो ये एक लिंक है मार्केटिंग मैनेजर्स जो डिसीजंस लेते हैं और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेस करने वाले, इन दोनों के बीच का लिंक है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद मार्केटिंग मैनेजर डिसीजंस ले सकता है और उसके डिसीजंस के हिसाब से अगर वो बहुत अच्छा डिसीजन लेगा तो जिसको वो बेचने जाएगा, जिस सेलर को वो बेचेगा, वो सेलर 100% उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। ओके, marketing research include various important principles for generating information which is useful to manager. These principle relates the timeliness and importance of data. जब मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट किया जाता है तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रिंसिपल्स, रूल्स को यूज करके मार्केटिंग रिसर्चर्स अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं कंज्यूमर से। उस इंफॉर्मेशन को निकालने की भी अलग अलग तरीके के रूल्स है, रेगुलेशन है, जो शायद आपने 12th स्टैंडर्ड में ओसीएम सब्जेक्ट में भी पढ़ा है, एंड एज वेल एज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बीकॉम में भी मार्केटिंग सब्जेक्ट में आपने ये पढ़ा है कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है। अलग अलग वेरियस सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करने के अलग अलग चीज़ें होती है, एंड ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिसर्चर के लिए। The significance of defining objectives cautiously and clearly and the need to avoid conduct research to support decisions already made. अभी देखो क्या होता है, अगर हमने ऑलरेडी किसी मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट किया है और हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं, तो उस मार्केटिंग रिसर्च को वापस कंडक्ट करेंगे तो देयर विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जो मार्केटिंग रिसर्च ऑलरेडी कंडक्ट कर दिया गया है, जिसका डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वही डेटा अगर हम वापस कलेक्ट करने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, एंड एज वेल एज देयर विल बी अ लॉस ऑफ टाइम एज वेल एज मनी, मतलब दोनों चीज आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ऑलरेडी जो डेटा निकल चुका है उस डेटा को वापस नहीं निकालना है। ये मार्केटिंग रिसर्चर्स को ध्यान रखना पड़ता है, मार्केटिंग मैनेजर्स को ध्यान रखना पड़ता है। नाउ वी विल लर्न द डेफिनेशन। सबसे छोटा और इजी वाला जो है वो वाला डेफिनेशन हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर ने बताया है, मार्केटिंग रिसर्च इज सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस, मतलब प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है कि कंज्यूमर का क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड है, उसको एनालाइज किया जाता है सिस्टमैटिक वे में। मॉडल बिल्डिंग, एक मॉडल बनाया जाता है, मतलब एक प्लान बनाया जाता है कि किस तरीके से मार्केटिंग रिसर्च को किया जाएगा। एंड फैक्ट फाइंडिंग, मार्केट से अलग अलग सोर्सेज से फैक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो, प्रॉब्लम एनालाइज किया, उसके बाद आपने प्लान बनाया, उसके बाद आपने फैक्ट्स कलेक्ट किए कंज्यूमर से कि उनको क्या चाहिए, उनकी नीड आप समझ गए। अब आप अलग अलग तरह के डिसीजंस लोगे जिससे कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनेगी और आप प्रोडक्ट को मार्केट करोगे और कंज्यूमर तक ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पहुंचेगी। जब कंज्यूमर को इस प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ जाएगा, जब कंज्यूमर को मार्केटिंग समझ में आएगा कि ये क्या कंपनी क्या कहना चाहती है, तो कंपनी के साथ कंज्यूमर रिलेट कर पाता है। अभी देखो, सबको, हर इंसान को हैंड वॉश की जरूरत नहीं होती है, साबुन से काम चल जाता है।
बट फिर भी हैंड वॉश की जो कंपनीज होती है वो इस तरीके से ऐड को बनाती है कि कंज्यूमर उससे रिलेट कर पाते हैं कि हाँ भाई हमारे लाइफ में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। साबुन को बहुत लोग टच करते हैं तो साबुन में गंदगी छूट जाती है, हैंड वॉश को टच नहीं किया जाता, जस्ट ऊपर से टिप करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है और साबुन अंदर से बाहर निकलता है, तो ये ज़्यादा सेफ है। तो ये मैसेज कन्वे कर रहा है। और ये कब बनाया गया? ये बहुत सारा मार्केटिंग रिसर्च किया गया है, उसके बाद इस स्ट्रैटेजी को लाया गया है। हैंड वॉश को सेल करने के पीछे बहुत लंबी कहानी है, बिकॉज हैंड वॉश और साबुन एक जैसा होता है। साबुन का भी काम होता है बैक्टीरिया को किल करने का, हैंड वॉश का भी काम होता है बैक्टीरिया किल करने का, बट देखो दोनों की स्ट्रैटेजी अलग है। साबुन किस तरीके से सेल किया जाता है, हैंड वॉश किस तरीके से सेल किया जाता है। अभी आप कुछ साबुन के कंपनीज को देखोगे वो ज्यादा जोर डालता है उसके परफ्यूम के ऊपर, मतलब उसका जो सेंट होता है, उसका जो खुशबू होता है, फ्रेग्रेंस होता है, वो ज्यादा होता है, तो लोग उसके पीछे जाते हैं कि हाँ इस साबुन से नहाएंगे तो हमारी बॉडी में से भी अच्छा खासा फ्रेग्रेंस निकलेगा। ओके, एंड हैंड वॉश कंपनी ये बताकर प्रोडक्ट सेल करती है कि साबुन अनटच्ड होता है, मतलब साबुन को जो है वो टच किया जाता है, बट हैंड वॉश जो है वो अनटच्ड होता है, तो ये ज्यादा सेफ है, बहुत लोग यूज कर सकते हैं एक टाइम पे, इसीलिए हैंड वॉश सेल होता है। ठीक है, ऐसे मैं आपको और भी एग्जांपल्स देता, बट लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आप सिंपली समझ लो कि किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट किए जाते हैं। इसको करने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च कंडक्ट किया गया है और उसके बाद ये लोग इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और हम खुद को रिलेट कर पाते हैं, इसीलिए हम मार्केट में जाकर इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट हमें प्रॉपरली समझ में नहीं आता, जिस प्रोडक्ट के बारे में हमें बराबर भी समझ में नहीं आता, उस प्रोडक्ट को कभी हम लेते ही नहीं है, परचेस ही नहीं करते। तो फिलिप कॉटलर हमको ये बताना चाहते हैं। ओके, नाउ डेमो लेक्चर में बस इतना सा ही रखते हैं। 1.4 का जो टॉपिक है ग्रोथ ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, ये आपको हमारे पेड लेक्चर में मिलेंगे, पूरा लेसन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा जस्ट फॉर ₹10। आई थिंक 10 रुपये में वड़ा पाव भी नहीं आता। ऑटो में अगर आप बैठते हो तो उसके चार्जेस भी बढ़ चुके हैं, बट 10 रुपीज में आपको एडुकोडेमी पे ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, मोस्ट अफोर्डेबल रेट। जल्दी से जल्दी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एडुकोडेमी का लिंक दिया गया है, क्लिक करो उस पर। TY BCom के बाकी सब्जेक्ट के फ्री डेमो लेक्चर वहां पर अवेलेबल है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के नीचे मैंने कल जो वीडियो डाला था, लॉन्च इवेंट था, एडुकोडेमी का लॉन्च इवेंट था, तो जिन्होंने लॉन्च इवेंट वाला वीडियो नहीं देखा है, मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे लॉन्च वीडियो का लिंक, वहां पे लॉन्च वीडियो आ जाएगा। एंड इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लॉन्च वीडियो का जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा, तो उस लिंक को क्लिक करो। लॉन्च वीडियो में आपको पूरा प्रोसीजर मैंने बताया कि आप किस तरीके से लेक्चर्स परचेस कर सकते हो। जो फ्री डेमो लेक्चर है वो बिल्कुल भी फ्री है, 1 रुपया भी नहीं पे करना है। तो डेमो लेक्चर्स देखो, पसंद आया तो आप पेड लेक्चर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब इसके बाद MCOM पार्ट 1 और MCOM पार्ट 2 के डेमो लेक्चर्स साइट पे अपलोड होंगे। नेक्स्ट वीक से सारे पेड लेक्चर्स धीरे धीरे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, एज वेल एज यूट्यूब में आपको MCQs, और हमारा जो दूसरा ऑफिशियल वेबसाइट है विशाल क्लासेस का, वहां पर भी आपको MCQs मिलेंगे। सारे मुंबई यूनिवर्सिटी के अपडेट्स इस चैनल पे सबसे पहले मैं देने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट को। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू में जो बेल वाला आइकन है उसे प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आपको वो इंफॉर्मेशन मिले, वो अपडेट मिले। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल वाला आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जितना हो सकता है। मैं तो आपको सजेशन दूं कि इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी शेयर करने की कोशिश करो, अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म करो कि देखो भाई विशाल क्लासेस नाम का चैनल है यूट्यूब में, जो स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा है, सारे अपडेट दे रहा है, प्रॉपर लेक्चर्स दे रहा है और 10 रुपए में ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट करवा रहा है एडुकोडेमी पे। तो इसके बारे में अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर करो, उनको बताओ, चैनल के बारे में उनको बताओ। ठीक है, हम टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, तो टेलीग्राम पे सर्च करो विशाल क्लासेस, इसी लोगो, जो लोगो हमारा यूट्यूब पे है सेम लोगो आपको वहां पर दिखेगा, चैनल पे ज्वाइंट हो जाओ। 500 से ज्यादा MCQ क्वेश्चन बैंक वहां पर अवेलेबल है जो आपको मदद करेंगे एग्जाम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पे बहुत सारे मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हो, आप भी उस कम्युनिटी में इंक्लूड हो सकते हो और मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन बैंक कौन सा चाहिए। एडुकोडेमी का वेबसाइट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो बंद करने के बाद वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दो, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, एज वेल एज आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में।